गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज के ग्रुप के अंदर जो आपको अकाउंटेंसी के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, अगर किसी बच्चे के वो नहीं हुए या उसको किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए जो है मैं उसका जो सल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसके अंदर देखो, जैसे कि आपने आज पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपने पढ़ा था, मैं आपको थोड़ी इक्वेशन जो है वो रीड करवा देता हूँ। वैसे तो आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है वो इक्वेशन सबके पास है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा रीड करके बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन को मैं फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कौन सा आपका सेकंड रहेगा। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था जो कि आपका ये था, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 60 और 80,000 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अलावा इसके अंदर रहता करंट अकाउंट बैलेंस वर ₹10,000, बी 5,000 एंड सी 2,000 डेबिट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डी 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड द पार्टनर वर entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. C, being the working partner, was also entitled a salary of ₹12,000 per annum. The profit were to be divided as a follow: the first 20,000 in a proportion to their capital, next 30,000 in a ratio of 5:3:2, remaining profit to be shared equally. The firm made a profit of 180 for the year ended 31st March 2014 before charging any of the above item, or prepare the profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for appropriation of profit. तो सबसे पहले देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपने जो खर्चे हैं या जो भी इनकम है, सबसे पहले तो आपने प्रॉफिट देखना है। अभी प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, 180, तो वो आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे वो आपका आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और वो आपका कितना आ जाएगा 180। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि आपने 10% जो है जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट का। तो यहाँ अब आप लिखोगे टू जनरल रिजर्व। अब प्रॉफिट आपका कितना है, 1,80,000 एट द रेट ऑफ 10%। उसका 1,80,000 का 10% करोगे तो कितना आ जाएगा 18,000। इसके अलावा आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके अंदर आपका है ए बी और सी, 3 पार्टनर है। अभी रेट उनका दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5%। तो कैपिटल है 60,000 और 80,000। 60,000 का 5% करोगे तो वो आएगा 30,000, फिर आपका आएगा 30,000, और 80,000 का जब आप करोगे तो वो आपका आएगा 4,000। तो टोटल आपका जो है 3 और 3 6 और 4 10, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000। इसके अलावा सैलरी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, और वो सैलरी है सी की 12,000 रुपये, जो पी ए मतलब पर एनम। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू सीज सैलरी, वो आ जाएगा आपका 12,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ आपका नहीं है, और कोई डाटा नहीं है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तो अब आपने टोटल करना है। तो इस साइड का जो टोटल है वो आपका कितना बढ़ा है, 1,80,000। 1,80,000 में से इसको लेस करोगे तो बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, 1,40,000। ये इस साइड आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। रेशियो आपको नहीं दे रखा, अब उसकी एडजस्टमेंट आपने करनी है। अभी कैसे करोगे, देखो प्रॉफिट आपका टोटल हो गया 1,40,000। अब उसने ये बोला है कि 1,40,000 तो टोटल हो गया, उसमें से उसने ये बोला है कि जो पहला आपका 20,000 होगा उसको आपने कैपिटल प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे उसने क्या बोला है, अभी 3 कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ए बी और सी 3 केस दिए हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। तो मैं तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, उसने बोला है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 20,000 मैंने लिख दिया। सेकंड कैटेगरी के अंदर वो बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है 30,000, वो भी मैंने लिख दिया। अब देखो 20 और 30 50, टोटल आपका प्रॉफिट कितना है 1,40। इसका मतलब थर्ड कैटेगरी के अंदर आपका प्रॉफिट कितना बचेगा 90,000। अब आप डिवाइड कैसे करोगे, देखो पहली पोर्शन के अंदर उसने बोला है कि कैपिटल प्रपोर्शन,
के अंदर आपने डिवाइड करना है। सेकंड केस के अंदर उसने बोला है 5:3:2 और थर्ड केस के अंदर उसने बोला है जो भी बचेगा वो आपका क्या रहेगा, इक्वली। इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं 20,000 की बात करूँ तो 20,000 गुना कैपिटल प्रोपोर्शन। अब देखो कैपिटल कितनी थी उनकी, मैं यहाँ पे कैपिटल का निकाल रहा हूँ 60,000, 60,000 और 80,000। तो 80, 60, 60 कट हो गया, 2 से इसको काट दोगे आप, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौके 8, मतलब रेशो आपका क्या रहेगा इस पोर्शन के अंदर 2:3:4। इसके अंदर आप 20,000 को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो सबसे पहले जब आप ए का हिस्सा निकालोगे तो ये है ना आपका 2, ये ए है, ये बी है और ये सी है आपका। तो इसका आ गया 2, 2 और 3 5, 5 और 4 3:4 आएगा। तो ये आ गया 3, नीचे आपका आ जाएगा 10। तो जब इसको आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6,000, तो ए का आ गया। उसी तरह से 6,000 आपका बी का आ जाएगा और 8,000 आपका आ जाएगा किसका, सी का। फिर आपका सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपका कितना है 30,000 इंटू 5/5 3 8 और 2 10 10। तो ये पहले आ जाएगा 15,000, उसके बाद आ जाएगा बी का 9,000, उसके बाद सी का आ जाएगा कितना 6,000। उसके बाद जो है इसने बोला है कि 90,000 को इक्वली डिवाइड करना है, मतलब 30,000, 30,000 और 30,000। अब ए का सबसे पहले चेक करोगे 6,000 प्लस 15 कितना हुआ 21 प्लस 30, तो कितना हो गया ए का टोटल। अगर मैं बोलूँ तो ए का यहाँ पे आपका आएगा 51,000। बी का चेक करोगे 6,000 9 15 प्लस 30, तो इसका बी का कितना आ जाएगा आपके पास 45,000। सी का 8,000 प्लस 6 14 और प्लस 30, तो इसका कितना आ जाएगा आपके पास 44,000। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट का जो प्रपोर्शन आपको दे रखा था उसकी आपने यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करनी है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है मैं अब उसका सोल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, देखो मैं सिर्फ सोल्यूशन की बात करूँगा, इक्वेशन में नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है। तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जब भी आप बनाओगे तो सबसे पहले तो भैया आपने क्या लिखना है, वही प्रॉफिट। तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अभी 2,80,000, तो वो एज इट इज आ जाएगा। इसके अलावा आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अभी आपका 10% पर एनम। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके अंदर आपका आ जाएगा ए बी और सी। अब कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख और 80,000। तो आपने क्या करना है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, तो ये आपका आ जाएगा 20,000, 20,000 और 8,000। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 48,000। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद सैलरी देनी है अभी आपने बी को। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपने टू बीज सैलरी 6,000 पर क्वार्टर। तो एक साल के अंदर आपके क्वार्टर जो है वो कितने होंगे 4। तो यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी आ जाएगी 24,000। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उसकी सैलरी को की आप एडजस्टमेंट करोगे। इसके अलावा आपके पास और कोई बैलेंस नहीं होगा। तो आपने करना है कि आप देखो 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000 में से आपने लेस करना है 72,000। तो 2,80,000 में से आप लेस करोगे 2,80,000 में से आपने लेस करने हैं 72,000। तो ये आपके पास जो बैलेंस है 0, ये कितना आ जाएगा 1,08,000।
25,7। तो ये बैलेंस आपके पास आ जाएगा 2,08,000। तो 2,08,000 जो आपका बैलेंस आएगा, अब उसकी आपने डिवीज़न कर ली है, और डिवीज़न आप फिर उसी तरह से करोगे जिसके अंदर क्या रहेगा। देखो, आप इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लोगे, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर बोला है पहले 60,000 को आपने डिवाइड करना है कैपिटल प्रोपोर्शन। तो रेशो कैपिटल का आएगा, ये 2 लाख है, 2 लाख और ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा आपका, क्योंकि आपकी 2,80,000 वहाँ से रेशो आप कैलकुलेट कर लोगे। सेकंड जो आपका है 1 लाख, उसके लिए आपका रेशो है 4:3:1, और उसके बाद जो रिमेनिंग है आपका, तो ये कितना हुआ आपका 1,60,000। तो यहाँ से आप 1,60,000 को माइनस कर दोगे, 48 आ जाएगा भी। तो यहाँ आ जाएगा 48, मतलब तीनों का क्या करोगे 1:1:1। तो जो भी आपका आएगा, जिस तरह से मैंने पिछला क्वेश्चन किया, बस ए का जो यहाँ से आएगा, ए यहाँ आएगा और ए यहाँ से आएगा, फिर बी और बी, सी और सी, ये इसका प्लस कर दोगे, उसके बाद इसका प्लस कर दोगे, उसके बाद इसका प्लस कर दो, जो अमाउंट आएगा उसी को उठा के अपन यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट। ठीक है, वो आपके पास कितना आ गया 2,08,000। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।